आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ दिन हम यीशु के जीवन से सीखेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि हम यीशु के जैसा बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो क्या हम जो बातें यीशु ने की उन बातों पर हम चल रहे हैं? जैसा जीवन यीशु मसीह ने जिया, क्या वैसा जीवन हम जी रहे हैं? आपने बीते दिनों में क्या किया क्या नहीं किया भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन बातों को, क्योंकि वो बीती हुई बातें हैं, वो पुरानी बातें हैं और उन बातों से कोई फायदा नहीं है। अब हम नई बातों की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए आने वाले कुछ दिन आप जब इस चैनल को विजिट करेंगे, आपको यीशु के जीवन से सीखने को मिलेगा। इसीलिए हर दिन इस चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा, सुबह 6 बजे और शाम को 3 बजे, क्योंकि मैं इन दोनों समयों में आप सभी के लिए वचन तैयार करके बिल्कुल रेडी करके मैं अपलोड करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। उस समय जब आप इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको अद्भुत रीति से आशीष देंगे। और इन दिनों में जो अंतिम दिन में हम जीवन जी रहे हैं, हम अंतिम दिन में हैं। आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि हम अंतिम दिनों में हैं? अगर आपको लग रहा है, वाकई में आप सही जा रहे हैं, आपके पास सही जानकारी है, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, अंतिम दिनों में जो बात घटेगी वो बात घटते हुए हम देख रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? इसलिए अंतिम दिन में कैसे यीशु के जैसा जीना, हम उन बातों की ओर विचार करेंगे और हम कोशिश करेंगे, सिर्फ वचन सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे जैसा यीशु मसीह था वैसा हम बन सके। क्योंकि जब आप यीशु के वचनों को आप सुनते हैं, आप समझते हैं ना, इतनी गहराई है प्रभु के वचन में। हम शायद सुनते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। यीशु ने क्या कहा? जो कुछ मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे। इतनी बड़ी बात यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए बोल दी। लेकिन आज भी हम उस घिसे पीटे जिंदगी में हम पड़े हुए हैं, उन हालातों में, उन परिस्थितियों में हम पड़े हुए हैं। हम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यीशु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम कुछ अलग करें, हम कुछ एक्स्ट्रा करें, हम कुछ नया करें। हम पुराने जीवन में जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। हम पुरानी बातें दोहराने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। इन्हीं बातों के चलते परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आप तक यीशु के जीवन के उन हर एक बातों को रख सकूं। यीशु मसीह ने जो जो किया है इस पृथ्वी में रहते वक्त, और प्रभु ने इसीलिए किया ताकि हम उदाहरण सहित उन बातों को अपने जीवन में लेकर हम भी वैसा ही करें। आप समझ रहे हैं वचन हमें क्यों दिया गया है? वचन पढ़ के बाइबल को बंद करके रखने के लिए नहीं, उन वचनों को लागू करने के लिए दिया गया है। और जो बातें इन दिनों में मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, परमेश्वर के अजीज, उन बातों को समझिए और वैसा ही जीवन जीने की आप कोशिश कीजिएगा। आज मैं पढ़ना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसके 18वें आयत को। कुछ इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद ना, ये शब्द ही कितना मधुर और कितना अच्छा है। धन्यवाद। आपको धन्यवाद सुनने में अच्छा लगता है? सही बोल रहा हूं मैं? अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर मुड़कर वो व्यक्ति आपको थैंक यू या धन्यवाद बोलता है, आपको अच्छा लगता है सुनने में? यस, हम सबको धन्यवाद सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो शब्द ही ऐसा शब्द है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द को इस्तेमाल करें। आप समझ रहे इस बात को? जो भी आप करते हैं, हर बात में आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि मसीह यीशु में पिता की यही इच्छा है। पिता की इच्छा को अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह के जैसा जीवन जीना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, बहुत से लोग धन्यवाद नहीं देते। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, धन्यवाद देना उन्हें क्यों पसंद नहीं है,
क्यों वो एक दूसरे को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, क्यों वो धन्यवादी जीवन नहीं जीते, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके वचन में लिखा है हमें धन्यवादी जीवन जीना पड़ेगा। यीशु मसीह का जीवन धन्यवादी जीवन था। जब कभी यीशु ने प्रार्थना किया, यीशु ने पिता को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद पिता, आपने मुझे जिंदा रखा। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद पिता, आपने इन लोगों को छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद पिता, आपने इन लोगों को छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता, आप महान हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु ने सिर्फ धन्यवाद किया है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु के जैसा जीवन जी रहा हूं, और अगर आपके अंदर धन्यवाद का शब्द ना हो, अगर आप धन्यवाद देने वाले ना बने, आप यीशु जैसा नहीं बन सकते। आज इस छोटे से वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। परमेश्वर क्यों कहता है हमें धन्यवादी होने के लिए? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम धन्यवादी बने? परमेश्वर धन्यवाद से क्या करेगा? क्यों उसे धन्यवाद चाहिए? आप समझिए इस बात को। उसे धन्यवाद क्यों चाहिए? अगर आप समझ जाए इन बातों को, आप धन्यवादी बनेंगे। आप हर बात में धन्यवादी बनेंगे। परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाता है ताकि आप धन्यवादी बने। परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाता है ताकि आप धन्यवादी जीवन जिए। परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाता है ताकि आप धन्यवादों के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात, ये इच्छा है परमेश्वर की कि आप धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद करता है ना, वो कंप्लेंट्स नहीं करता है। आमीन। जो धन्यवाद करता है वो कंप्लेंट्स कम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो कंप्लेंट कभी करेगा ही नहीं, लेकिन उसका जो शिकायत का जो जीवन है ना, वो धीरे धीरे बदलता जाएगा। क्योंकि अब वो शिकायत करने वाला नहीं, अब वो धन्यवाद देने वाला बन गया। अब ये जो धन्यवाद देने वाले होते हैं ना, ये नम्र होते हैं। धन्यवाद हर कोई नहीं दे सकता है। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा ना, जो घमंडी लोग हैं वो कभी धन्यवाद नहीं देते। थैंक यू उनके मुंह से कभी नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता, ना ही सॉरी निकलता। और ये ही दोनों शब्द है जिससे एक व्यक्ति का अस्तित्व पता चलता है कि वो नम्र है या नहीं। अगर आप पिता को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वो चाहता है कि आप पिता को धन्यवाद दें, ताकि आपके जीवन से वो धन्यवाद लोगों तक भी पहुंच सके। परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव धन्यवादी बन जाए। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में। अब यहां पर आप बात को अलग अलग नहीं कर सकते, परिस्थिति को आप अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है हर बात में धन्यवाद देना है। आपका जो स्वभाव है ना धन्यवाद देने वाला, वो नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? संपूर्ण रूप से वो आपको बदलना चाहता है। आप पहले कैसे थे? हल्का सा परिस्थिति बिगड़ गया, आप कुड़कुड़ाने वाले, आप शिकायत करने वाले, आप गुस्सा होने वाले, आप क्रोध करने वाले, आप झगड़ा करने वाले, आप अलग ही प्रकार के इंसान थे पहले। लेकिन अब परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तू धन्यवाद दे। आप समझ रहे इस बात को? कितना बड़ा बदलाहट वो आपके जीवन में देखना चाहता है। धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, धन्यवाद एक स्वभाव है। हालेलुया। एक स्वभाव है परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर हम धन्यवादी नहीं बनते हैं ना, हम प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, आप परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक इंसान का नॉर्मल जो स्वभाव है वो धन्यवाद देने वाला स्वभाव नहीं है। वो कभी धन्यवाद नहीं देना चाहता। लेकिन जब वो प्रभु के वचन को पढ़ता है, वो समझता है धन्यवाद का मतलब क्या है, हमें धन्यवाद क्यों देना है, धन्यवाद से क्या होता है। जब वो समझता है ना, वो धन्यवाद देने लगता है। आप कुछ सोचिए, आप कह रहे हैं मैं यीशु जैसा बन रहा हूँ,
मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, मैं उसके वचन को मान रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप बोल रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, आपके लिए छोटा सा काम करके जाता है, आपके मुंह से धन्यवाद नहीं निकल रहा है। वो तो छोटा है, मैं क्यों थैंक यू बोलूं उसे? वो तो मेरे नीचे काम करता है, मैं क्यों थैंक यू बोलूं उसे? वो तो कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं क्यों थैंक यू बोलूं? समझिए इस बात को। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप उसके वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे। आप उसके वचन में क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं तो ही आप लोगों को धन्यवाद दे पाएंगे, क्योंकि पहले वो आपको नम्र बनाएगा। और अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं है तो आप किसी के सामने भी नम्र नहीं है। आपके जीवन को परमेश्वर बदलता, लोग नहीं, हालात और परिस्थिति नहीं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है अपने वचन के जरिए। और आज मैं जो बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये 100% सच है। आप अपने जीवन में झांकिए, आप कितना धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। उसी जगह में आप खुद के अंदर झांकिए और देखिए आप लोगों को कितना धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोगों के मुंह से धन्यवाद शब्द निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी कीजिए, आप उस व्यक्ति के मुंह से धन्यवाद नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को भी धन्यवाद नहीं देता है। वो बस प्रभु से हासिल करता है, धन्यवाद नहीं देता। आइए एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? सांस लेना है, लेते रहना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है, बस लेते रहना है। कितना टाइम तक हम सांस ले सकते हैं हम देखते हैं, ठीक है? 1 2 3, चलिए सांस लीजिए। और थोड़ा हमने ज्यादा सांस ले लिया तो हम सांस लेने के लायक नहीं होंगे। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप सांस लेते हैं तो अगले ही पल आप सांस छोड़ते भी थे ना। अगर आप सांस नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? आप लगातार सांस ले पाएंगे? आप प्रभु से ले रहे हैं लेकिन आप उसे धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। कितना लेंगे आप? कितना प्रभु से प्राप्त करेंगे? आप ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, वो चाहता है हम धन्यवादी बने। परमेश्वर की उपस्थिति में आने वाले लोगों को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। दाऊद कहता है ये बात। दाऊद अपने मन को सिखाता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला बनता है वो ही लोगों को धन्यवाद दे सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख धन्यवादी जीवन जीता है वो ही लोगों के बीच में धन्यवाद दे सकता है। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवादी जीवन जीने वाला व्यक्ति ही लोगों के बीच में धन्यवादी जीवन जी पाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में जो धन्यवाद नहीं देते वो लोगों के बीच में भी धन्यवादी जीवन नहीं जी पाते। आप कैसा जीवन जी रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यीशु जैसा हूं, मैं यीशु जैसा जीवन जी रहा हूं, मेरा गोल, मेरा मकसद यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा जीवन जीना है। यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। मैं यीशु जैसा बन रहा हूं। और अगर आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, आप यीशु जैसा नहीं है। यीशु मसीह ने हमेशा पिता को धन्यवाद दिया है। यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए उदाहरण बने हैं। इसलिए मैं एक एक करके उन तमाम उदाहरणों को आपके बीच में लेकर आऊंगा और आइए हम मिलकर अपने जीवन को एक बार फिर से हम जांचेंगे। हम देखेंगे जो बातें यीशु ने कही है अपने मुंह से, क्या वो बातें हमारे जीवन में है? जो कार्य यीशु ने किया है, क्या वो कार्य हम करते हैं? जैसा जीवन यीशु मसीह जिया है, क्या हम जी रहे हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप यीशु जैसा बन जाइए, मतलब आप यीशु मसीह बन जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं।
यीशु मसीह जैसा कोई नहीं बन सकता, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? जो कुछ मैंने किया है तुम उससे बढ़कर करोगे। इस बात को आप समझते हैं? यीशु चाहता है कि हम में से लोग यीशु मसीह को जान सके, हमें देखकर यीशु को पहचान सके। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ये बात अगर हम समझ जाएं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी यीशु मसीह ने हमें दी है। अगर इस बात को हम समझ जाएं, कितनी बड़ी बात हम इंसानों के लिए परमेश्वर ने कह दी है, हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे। हालेलुया, हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे। छोटा सा भी कोई आपके लिए कुछ करके जाता है, गिव थैंक्स, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर जो भी आपके जीवन में करता है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर ने जिस भी हालात में आपको रखा है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है। आप जो नहीं है उन बातों के लिए शिकायत करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिकायत करने वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शिकायत करने वाले परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो धन्यवाद देते हैं, जो धन्यवादी जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर से हासिल करते हैं। इज़राइलियों के जैसा हमें नहीं बनना है, हमें उनके जैसा चाल नहीं चलना है। वो सिर्फ शिकायत करते थे, वो धन्यवाद नहीं देते थे। इसीलिए वो उस देश में, उस वाचा के देश में पहुंच नहीं पाए। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, हम एक ऐसे देश के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो सियोन देश है, जहां नया आकाश, नया पृथ्वी तैयार हो चुका है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां पे ना तो कोई आंसू है, ना तो कोई दुख है, ना ही कोई दर्द है, ना ही भूख है और ना ही प्यास है। अगर आप उस देश के लिए, उस नगर के लिए, उस अनंतता के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आप धन्यवादी बनेंगे, आप धन्यवादी जीवन जिएंगे। क्योंकि जो धन्यवादी है वो ही परमेश्वर के हजूरी में है, जो धन्यवादी है वो ही परमेश्वर के नजदीक है, जो धन्यवादी है वो ही परमेश्वर के होकर जी सकते हैं और वो परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आप धन्यवादी जीवन के साथ आगे बढ़ सके। अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि आप प्रभु की उपस्थिति में धन्यवादों के साथ आ सके। कंप्लेंट्स अब नहीं करना है, शिकायत लेकर अब हम प्रभु के पास नहीं आएंगे। अब हम आएंगे तो धन्यवाद के साथ, धन्यवाद देते हुए जो बातें हमारे जीवन में बीत चुकी है, अगर आप उन बातों के लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उसे याद मत कीजिए। जो बातें घट रही है, गिव थैंक्स। अगर वो अच्छी है धन्यवाद दीजिए, बुरी है धन्यवाद दीजिए, परिस्थिति आपके साथ है धन्यवाद दीजिए, परिस्थिति आपके खिलाफ है धन्यवाद दीजिए, आप दुख में है धन्यवाद दीजिए, सुख में है धन्यवाद दीजिए, आप रो रहे हैं धन्यवाद दीजिए, आप हंस रहे हैं धन्यवाद दीजिए। क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है और उसकी इच्छा है कि हम यीशु में होकर धन्यवाद दें हर बात के लिए। मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ा सकता हूँ धन्यवाद के संबंध में। ज्यादा वचन पढ़ाकर मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे वचन देकर मैं आपको ये भी नहीं बताना चाहूँगा कि इन सारे वचनों का आप याद कीजिए। मैं उन टॉपिक को, उन बातों को आपके बीच में बयान कर रहा हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो यीशु मसीह ने किया है, जैसा यीशु मसीह जिया है, हमें वैसा काम करना पड़ेगा। हम यीशु जैसा तो खैर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे उसकी तरह चलना है, उसकी तरह जीवन जीना है, तो सबसे पहली बात धन्यवादी बनिए, क्योंकि वो धन्यवादी लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। जैसा हम इंसान, हम धन्यवादी लोगों को पसंद करते हैं, तो क्या परमेश्वर धन्यवादी लोगों को पसंद नहीं करेगा? इसलिए आइए हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं, हम हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देंगे। आज से हम निर्णय लेंगे कि प्रभु मैं हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दूंगा, चाहे मेरा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। प्रभु मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर। मेरे हर हालात में प्रभु मैं अपने मन से कहूंगा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। छोटी सी छोटी बात के लिए क्या आप तैयार है धन्यवाद देने के लिए? हालेलुया। मैं बहुत कुछ नहीं ऐड करूंगा आज,
बहुत सारी बातें ऐड नहीं करूंगा, सिंपल से तरीके से मैं आपके बीच में इस वचन को रखना चाहता हूं। जैसा यीशु ने किया, आइए हम वैसा करें, ताकि हम यीशु के पद चिन्हों पर चल सके, हमारे परमेश्वर के इच्छा को हम पूरा कर सके। और प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु में होकर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, आमीन। कितनी अच्छी बात है ना। पिता ने आपसे बहुत मुश्किल बात नहीं मांगी है, उसने आपसे धन्यवाद मांगा है। और उस धन्यवाद के बदले वो आपको कितना कुछ देता है, आपके लिए कितने बड़े बड़े काम वो करता है। तो क्या आप एक छोटा सा शब्द बोलकर आप उसे खुश नहीं कर सकते? आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते? अगर आप धन्यवादी जीवन जीते हैं ना, आप एक अलग प्रकार के इंसान बन जाएंगे। आप मुस्कुराने वाले बन जाएंगे, आप आनंदित रहने वाले बन जाएंगे और आप उसके चहेते बन जाएंगे, आप उसके करीब होंगे और आप लोगों के बीच में भी आप एक ऐसा चेहरा बन जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपके मुंह से धन्यवाद के शब्द को सुना है। चाहे उन्होंने आपके लिए अच्छा किया हो या बुरा किया हो, लोगों ने आपके मुंह से धन्यवाद के शब्द को सुना है, इसलिए लोग आपको पसंद करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत बड़े बड़े काम करने से ही लोग हमें पसंद करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप छोटी सी बात के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे और लोग आप में यीशु मसीह को देख पाएंगे। यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए यीशु ने हमें बुलाया है, उसने इसीलिए चुना है ताकि वो हम में से खुद को प्रकट कर सके। आप समझ रहे इस बात को? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचिए। और आज से आप निर्णय लेंगे धन्यवाद देने का, आप निर्णय लेंगे एक धन्यवादी जीवन जीने का, आप निर्णय लेंगे धन्यवाद देने का हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में। मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें धन्यवादी होना सिखाया है, आपने हमें धन्यवाद करना सिखाया है प्रभु, क्योंकि यह आपकी इच्छा है। और पिता, इन दिनों में जब हम यीशु आपके जीवन से हम सीख रहे हैं प्रभु, आपने जो जो कार्य प्रभु इस संसार में रहते हुए किया, उन कार्य को एक एक करके जब हम सीखते हैं पिता, उन बातों को हम दोहराते हैं, उन स्वभाव को हम दोहराते हैं प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर हमें भी एक ऐसा जीवन मिले, हम भी एक ऐसा जीवन जी पाए जिस जीवन में एक धन्यवादी स्वभाव हो प्रभु। आज से धन्यवाद हमारा स्वभाव बन जाए। जैसा यीशु आपका स्वभाव धन्यवाद देने वाला था, वैसा ही यीशु हमारा स्वभाव भी धन्यवाद देने वाला बन जाए। और जितने भी लोग आज निर्णय ले रहे हैं कि वो हर बात में धन्यवाद करेंगे, हर परिस्थिति में धन्यवाद करेंगे, हर एक जन को धन्यवाद करेंगे प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि एक धन्यवादी जीवन वो जीते हुए प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करते हुए आपके नजदीक वो रह सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।